9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राहुल गांधी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इस वक्त सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है कि विपक्ष उम्मीदवार के रूप में किसे उतारने वाला है, यानी कि पीएम के चेहरे पर आखिरकार किस पर भरोसा अब विपक्ष जताएगा। नाम कई सारे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों सबकी निगाहें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर ही टिकी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भले ही इस वक्त राहुल गांधी सांसद नहीं है, भले ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़े जाते हैं, राहुल गांधी को अगर पीएम उम्मीदवार बनाया जाता है, तो एक बड़ा झटका बीजेपी को मिल सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी के ही नेतृत्व में कांग्रेस एक के बाद एक 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक, और अब जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस चुनावी हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हर कोई ये समझ रहा है कि इस वक्त राहुल गांधी ही कांग्रेस में इकलौते ऐसे नेता हैं जो वाकई में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही थी, राहुल गांधी ही थे जिसने डूबती नैया को पार लगाने का काम किया। आज भी जब कांग्रेस किसी भी राज्य में मुश्किलों में पड़ती है, तो मुश्किलों से निकालने का काम राहुल गांधी ही करते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी को लेकर दावे भी किए जा रहे हैं। अगर बात करें 23 जून को हुई बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की महाबैठक, इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के बयान पर थी। आपको राहुल गांधी के बयान की एक झलक यहाँ पर दिखा देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिरकार क्यों दावा किया जा रहा है राहुल गांधी के पीएम बनने को लेकर। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये दावा कई बार किया जा चुका है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को तोड़ने माफ कीजिएगा कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसे में जो दावा राहुल गांधी को लेकर के सच हो सकता है या नहीं, इस बात को लेकर के बड़ा खुलासा करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। क्या कुछ कहा है, आप भी जरा सुनिए। नमस्कार। आजकल भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री से ज्यादा मीडिया का एक वर्ग है जो कांग्रेस के सोशल मीडिया से खासा परेशान है। बड़ी अपच है, बड़ी दिक्कत है। इनमें से कुछ कमांडो वॉरियर नोएडा के तो ऐसे हैं एंकरगण जिन्होंने शोज तक कर डाले कि कांग्रेस के सोशल मीडिया ने ये क्यों कहा, कांग्रेस के सोशल मीडिया ने वो क्यों कहा। ये वही प्रबुद्ध वर्ग है जो राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के जहर को और झूठ को घर घर तक पहुंचाने में जिसने बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। ये वही चरण चुंबक है जिनको राहुल गांधी के खिलाफ बोले हुए अपशब्द सुनाई नहीं देते, जिनको राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने की भाजपा का जो सुनियोजित षड्यंत्र था वो दिखाई नहीं देता, जिनको राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके जो भाजपा झूठा प्रचारित करती है ना वो दिखाई देता है ना सुनाई देता है।
इन बेचारों को तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और एक शहीद की पत्नी के खिलाफ बोले हुए घिनौने गंदे झूठ जो खुद प्रधानमंत्री ने बोले हैं वो भी सुनाई नहीं देते। इनको आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ बोले हुए अमर्यादित अपशब्द नहीं सुनाई देते। इनको तो महात्मा गांधी का अपमान और गोडसे का महिमा मंडन भी नहीं सुनाई देता। इन बेचारों को सुनाई और दिखाई देता है तो सिर्फ वो सवाल जो मोदी जी से पूछेगा, और उससे फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो सवाल तार्किक हो, सच से बुलंद हो, तथ्यों पर आधारित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी ऐसे लोगों को एक चुनौती है और भाजपाइयों को भी चुनौती है। एक वाक्य ऐसा बता दीजिए जहां पर हमने झूठ का और फेक न्यूज का सहारा लिया हो। एक वाक्य बताइएगा। यह सच है कि आप एक वाक्य नहीं बता सकते, और यह भी सच है एक वाक्य ऐसा बता दीजिए जहां पर हमने प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पर कोई लांछन लगाया हो, जहां पर मर्यादा की सीमा लांघी गई हो। आप एक वाक्य नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लगातार मोदी जी की कुरीतियों पर, उनके जुमलों का पर्दाफाश करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उनको सच का आईना दिखाते रहे, आगे भी दिखाते रहेंगे। उनके जुमलों को बेनकाब करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। उनके दोहरे मापदंड, नफरतियों और अपराधियों के उनके संरक्षण का पर्दाफाश किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्गीय माता पिता के खिलाफ न कभी अपशब्द बोले हैं, न बोलेंगे। ना उनकी दादी के खिलाफ, ना उनके पिता के नाना के खिलाफ हमने जहर उगला, और ना हम उगल सकते हैं, ना हम उगलेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ही नहीं है। हमने तो मोदी जी के नाम, उनके पासपोर्ट, उनकी शिक्षा, उनकी चाल चरित्र, उनके फलानी चीजों पर न कभी झूठ प्रचारित किया है, ना करेंगे। लेकिन हां, हम उनके खोखले दावों को जरूर बयां करेंगे। हम उनके भयावह जुमलों पर जरूर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। हमने ये सब नहीं किया, लेकिन हम तो वो कर रहे हैं जो मीडिया को करना चाहिए था। हम मोदी जी से महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर, चीनी अतिक्रमण पर, अडानी के महाघोटाले पर, महिला की सुरक्षा पर, अपराधियों को दिए संरक्षण पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछते रहेंगे। ये काम तो आपको करना था, काम हम कर रहे हैं। और असलियत यह है कि भाजपा की परोसी हुई नफरत का सामना हम तथ्य से, आंकड़ों से, सच से और कभी कभी व्यंग से देते हैं। यह भी सच है कि भाजपा ने और मोदी जी ने करोड़ों रुपए और मीडिया के बलबूते पर राहुल गांधी जी की छवि नष्ट करने की बड़ी कोशिशें करी। हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। अव्वल तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, दूसरा मीडिया हमारी तरफ नतमस्तक नहीं है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण हम ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी इजाजत ना हमारा जमीर देता है, ना हमारे संस्कार देते हैं, ना हमारे मूल्य देते हैं। तो आपको किस बात की दिक्कत है? आपको किस बात से तकलीफ है? और क्योंकि आपको तकलीफ है तो लगे हाथ हमें ज्ञान बांटने से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मोदी जी से तो हम सत्य पर सवाल पूछते हैं, तब आपको आपत्ति है। आपने ये आपत्ति तब क्यों नहीं जताई थी जब राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठ परोसा जा रहा था? कितने शोज करा के आपने खंडन कराया था? कितनी बार भाजपा को कटघरे में खड़े करके सवाल पूछा था कि कोरा झूठ क्यों बोला जा रहा है? अगर एक बार भी किया था तो आपकी बोलने की हिम्मत हो सकती है, आपने एक बार भी ऐसा नहीं किया, तो तब आंख मूंद कर बैठे थे और अब शोज होंगे। ये तो आपका भी दोहरा मापदंड दिखाता है। और अपने भाजपा के मित्रों से मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसी जीवन में पाप और पुण्य का फैसला होता है। इसी जीवन में अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। बड़ी नफरत फैलाई है, बड़ा जहर उगला है। हम तो इसका सामना मोहब्बत से करेंगे, लेकिन हिसाब तो आपको देना होगा। ये तो शास्त्रों में अंकित है। और एक ही बात कह के जा रही हूं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। सोचिएगा, मंथन कीजिएगा। कल संडे है, थोड़ा शांति से इसके बारे में सोचिएगा। देखा आपने और सुना भी और समझा भी, क्योंकि वाकई में सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही है उनका कहा है कि लफ्ज सच है। जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, आखिरकार क्यों? राहुल गांधी तो अब सांसद भी नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार निशाने पे लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है? क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से घबरा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है और अगर उनकी सदस्यता वापस बहाल कर दी जाती है, तो ऐसे में क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।